अब आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव कैसे करना है। ठीक है, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट सीखे थे, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव बनाना सीखेंगे। अब देखिए, चीज़ों को जोड़ते हुए चलना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इन सेंटेंसों में जब इंग्लिश बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी, और अगर कंटिन्यूअस लिखा है तो ये बात पक्की है कि इसमें रहा रही जरूर आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे बनेंगे, पहचान वही रहेगी कि आपको सेंटेंस में काम होता हुआ दिखाई देगा लेकिन करने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। सेंटेंस हमें ऐसे बोलना है और वो रहा रही पे खत्म होना चाहिए, रहा था रही थी पे, क्योंकि पास्ट का है तो था लगना चाहिए और कंटिन्यूस है तो रहा रही तो होना ही चाहिए उसमें। सेंटेंस करके देखते हैं, जैसे कि खाना पक रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे कह लीजिए, खाना पक रहा है, या आप ऐसे कह लीजिए कि खाना पकाया जा रहा है। दोनों ही का मतलब एक ही है, दोनों ही में काम करने वाला कोई नहीं है लेकिन काम तो हो रहा है, तो दोनों ही सेंटेंस पैसिव हैं और ये एक ही तरीके से बनेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या हुआ, खाना, तो द फूड। अब क्या आएगा, वॉज वर्ब में से एक चीज, फूड एक है तो क्या आएगा, वॉज। अब फिर क्या आएगा, बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो आईएनजी आना जरूरी है, तो बी और आईएनजी बीइंग। फिर क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है पकाने से, तो कुक्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, देख लीजिए, पॉजिटिव का सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा और फिर बीइंग आएगा, क्योंकि आईएनजी लगना जरूरी है इसलिए इसमें बी के साथ आईएनजी आती है, बीइंग बन जाती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है और कंटिन्यूअस में आईएनजी आना जरूरी है, ये दोनों ही शर्तें पूरा होना जरूरी है, इसलिए सेंटेंस ऐसा है कि पहले आईएनजी, वॉज वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी आना जरूरी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ सकती है, तो इसकी आईएनजी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की और फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना, द फूड वाज बीइंग कुक्ड। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। अगला सेंटेंस आपको सोचिएगा, जैसे कि अगला सेंटेंस है, मोहन पिट रहा था। ठीक है, अब मोहन पिट रहा था, मोहन को कोई शौक तो है नहीं पिटने का, अपने आप तो नहीं पिट रहा था, कोई तो पीट रहा होगा, लेकिन वो पीटने वाला उसे इस वाक्य में मौजूद नहीं है, लेकिन काम तो पिटने का हो रहा है ना। तो सेंटेंस ये ऐसे कैसे बनेगा, मोहन, मोहन एक है तो वॉज लगेगा, फिर क्या लगेगा, बीइंग, BEING, बीइंग, मोहन वाज बीइंग, क्या लगेगा फिर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पिट रहा है, तो बीटन, इसकी थर्ड फॉर्म ये आएगी, बीटन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका नेगेटिव करके देख लेते हैं एक, तुमको नहीं बुलाया जा रहा है, तुमको नहीं बुलाया जा रहा है, ये सॉरी, बुलाया जा रहा था, ये पास्ट में चल रहा है। चलिए करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा, वॉज वर्ब में से एक चीज, तो यू के साथ लगता है वर, यू वर। फिर क्या आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट, यू वर नॉट। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो बीइंग। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बुलाने से खत्म हो रहा है, बुलाया जा रहा है, तो कॉल्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो सिर्फ वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा वही रहेगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बन जाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं खुद भी आपको करके बता देता हूँ फटाफट से, और फिर आप भी समझ जाएंगे। तो मन में ज़रा अपने ट्राई करिए, जब तक यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जब तक आप इसे करिए। क्या करना है, अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, पॉजिटिव फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, सबसे पहले वॉज या वर आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके नेगेटिव में वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तीसरे नंबर पे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वही सेंटेंस, बस क्या शुरू करने हैं, क्या तुम पिट रहे थे, सेंटेंस ये हो गया।
इसको बनाएंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वॉज वर्ब में से एक चीज़, तो वर आएगा क्योंकि तुम आएगा सब्जेक्ट में तो वर लगेगा उसके साथ, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पिटने से खत्म हो रहा है, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म बीटन, वर यू बीटन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा नेगेटिव करके देखते हैं, क्या उसे नहीं बताया जा रहा था, क्या उसे नहीं बताया जा रहा था, इस सेंटेंस को करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, उसे के साथ क्या लगेगा, वॉज, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही, फिर क्या आएगा, नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर क्या आएगा, बीइंग, BEING, बीइंग, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है बताने से, तो आ गया इसका टोल्ड। देखिए बताने से जा रहा है तो खत्म होने का तरीका है, असल जो वर्ब है वो क्या है, बताना, जा रहा है तो सब में आएगा, जा रहा से तो सारे सेंटेंस खत्म हो सकते हैं, लेकिन जा रहा है कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है उससे पहले की बताना। ठीक है, तो ये बताना ही थर्ड फॉर्म आई है, वॉज ही नॉट बीइंग टोल्ड, सेंटेंस खत्म हो गया। ये हो गया इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में इसके हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करके देखते हैं। ठीक है, और फिर अगले सेंटेंस पे जो है इसका परफेक्ट हम उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, केवल इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले में हमें WH वर्ड जोड़ देना है और वो डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। पॉजिटिव फॉर्मूला बनाएंगे इससे पहले, W या H वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होगा, वॉज, WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। देखिए WH वर्ड हटाइए तो पूरा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, उसमें केवल WH वर्ड आगे लगा दिया है तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन गया है। सेंटेंस करके देखते हैं, तुम क्यों पिट रहे थे। ठीक है, ये सेंटेंस हमने बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या आएगा, उस शब्द की इंग्लिश जिससे सवाल मालूम पड़ रहा है, क्यों, तो क्या आएगा, वाई, फिर क्या आएगा, वॉज वर्ब में से एक चीज़, तो क्या आएगा इसमें, वर, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर लगता है, वाई वर यू। ठीक है, फिर क्या आएगा, बीइंग, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम, देखिए बीइंग आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किससे खत्म हो रहा है, पिटने से, तो बीटन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक इसका सेंटेंस नेगेटिव करके देखते हैं, खाना क्यों नहीं पक रहा था, है ना, खाना क्यों नहीं पक रहा था, क्वेश्चन मार्क। सेंड करके देखते हैं, वाई, WH वर्ड पहले, फिर वॉज वर्ब में से एक चीज़, तो वॉज आएगा क्योंकि फूड के साथ वॉज ही लगता है, वाई वाज फूड, फिर नेगेटिव में नॉट, चौथे नंबर पे डबल इंट्रोगेटिव है तो फिर बीइंग, वाई वॉज फूड नॉट बीइंग, फिर पकने की थर्ड फॉर्म जिससे वाक्य खत्म हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड आ गया, फिर वॉज वर्ब से एक चीज़, तो वॉज वर्ब से एक चीज़ आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया फूड। ठीक है, फिर नॉट आया चौथे नंबर पे, फिर बीइंग आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड। ठीक है, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव तक के पैसिव सेंटेंस हो गए। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि वो सेंटेंस पैसिव होती हैं जिनमें हमें काम तो पता चले लेकिन काम करने वाला कोई भी नज़र ना आए, तो वो सेंटेंस हमारे पैसिव हो गए। ये ध्यान रखना है आपको। और इन फॉर्मूलों को आप बराबर जब रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आराम से आपको आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे। बिल्कुल इनको देख देख के आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब हम अगले से जो हमारा सेंटेंस है वो आता है हमारा परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जो है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे।